वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई के लिए लाए गए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल दलील पेश कर दी है। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने वक्फ कानून की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र के हलफनामे में 7 बड़ी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। अफवाहें फैलाई जा सकती हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। एससी इस बिंदु पर विचार करे। वक्फ कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद ये कानून बना है। संसद ने ये सुनिश्चित किया कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए। निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद वक्फ की कुल जमीन 18,29,163 एकड़ थी। 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की वृद्धि हुई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। केंद्र का जवाब आने तक सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव लाने से रोक लगाई थी। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलने का आदेश था। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने असहमति भी जाहिर की थी। केंद्र सरकार ने नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया तो इस बात पर जोर दिया कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है और केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो अभी किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर आखिरी निर्णय लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।